पंजाब के एक छोटे से गांव में हकीम करीम बख्श नाम का एक नेकदिल और मशहूर हकीम रहता था। उसके हाथों में शिफा थी और दिल में रहमत। लोग कहते थे कि वह सिर्फ जड़ी बूटियों से ही नहीं बल्कि अपनी दुआओं से भी इलाज करता है। उसका एक ही बेटा था, अयान। अयान अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसके दिल में कुछ अलग सपने थे। जब भी गांव में कोई मदारी या जादूगर आता, अयान सबसे आगे खड़ा होता। उसकी आंखें चमक उठतीं जब कोई सिक्का हवा में गायब हो जाता या कोई रूमाल कबूतर बनकर उड़ जाता। एक दिन गांव में एक रहस्यमय जादूगर आया, बाबा जमीर। काले कपड़े, लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि लोग बेख्तियार उसकी तरफ खिंचे चले आते। जब उसने अपना करिश्मा दिखाया और एक बच्चे का नाम बिना पूछे बता दिया, तो लोगों में हलचल मच गई। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यही असली ताकत है जो सबको हैरान कर दे। उस रात अयान ने मुश्किल से खाना खाया। हकीम करीम बख्श ने बेटे की उदासी महसूस कर ली। बेटा, तुम्हारी आंखों में आज अजीब सी बेचैनी है, उन्होंने नरमी से कहा। अयान ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, अब्बा, क्या जड़ी बूटियां ही सब कुछ होती हैं? क्या कोई इंसान जादुई ताकत हासिल नहीं कर सकता? हकीम मुस्कुरा दिए। बेटा, सबसे बड़ी ताकत इंसानियत है। जो इंसान दूसरों का दुख दूर करे, वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। लेकिन अयान के दिल को यह बात तसल्ली न दे सकी। अगले दिन वह चुपके से बाबा जमीर के पास चला गया। जादूगर ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम ताकत चाहते हो? जी, अयान ने बिना झिझक कहा। तो याद रखो, इस रास्ते पर वही चलता है जो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। अयान ने सोचा, शोहरत, ताकत, इज्जत, सब कुछ मिल जाएगा। उसने हाँ कर दी। दिन गुजरते गए। बाबा जमीर ने उसे छोटी छोटी जादुई चालें सिखा दी। अब अयान भी लोगों को हैरान करने लगा। गांव के बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते। लोग उसकी तारीफ भरी नजरों से देखते, लेकिन धीरे धीरे उसके लहजे में घमंड आ गया। अब वह अपने वालिद के काम को पुराना और मामूली समझने लगा। फिर एक दिन गांव पर मुसीबत टूट पड़ी। एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग तेज बुखार और कमजोरी का शिकार होने लगे। हकीम करीम बख्श दिन रात इलाज में लगे रहे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। अयान ने पहली बार देखा कि असली तकलीफ क्या होती है। एक मां अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था। लोग अयान के पास आए। तुम तो जादूगर के शागिर्द हो, कुछ करो। अयान के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी जादुई चालें सिर्फ तमाशा थीं, शिफा नहीं। वह दौड़ता हुआ बाबा जमीर के पास गया। मेरे गांव वाले मर रहे हैं। आपके पास कोई ताकत है तो उनकी मदद कीजिए। बाबा जमीर ने ठंडी आवाज में कहा, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हारी रूह चाहिए होगी। अयान का शरीर कांप उठा। रूह? हाँ, तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। न बाप, न घर, न अपनी पहचान। उस पल अयान के जहन में अपने वालिद का चेहरा उभर आया। उनका प्यार, उनकी मेहनत, उनका यकीन। उसे याद आया जब बचपन में उसे बुखार हुआ था तो अब्बा सारी रात उसके सिरहाने बैठे रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह ताकत अगर इंसानियत छीन ले तो यह लानत है, अयान ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। वह वापस घर भागा। हकीम करीम बख्श एक मरीज के पास झुके हुए थे। अयान उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चमक के पीछे भागता रहा, मगर रोशनी तो यहीं थी। हकीम ने उसे गले लगा लिया। बेटा, जो वक्त पर सीख ले वही समझदार होता है। फिर अयान ने दिन रात मेहनत की। जड़ी बूटियां पहचानी, अर्क तैयार किए, मरीजों की खिदमत की। धीरे धीरे गांव में हालात बेहतर होने लगे। लोग शिफा पाकर दुआएं देने लगे।
एक दिन बाबा ज़मीर फिर गांव के किनारे दिखाई दिया, मगर इस बार लोग उसके आसपास इकट्ठा नहीं हुए। उनके हीरो अब हकीम और उसका बेटा थे। अयान ने दूर से जादूगर को देखा, मगर अब उसके दिल में न लालच था और न हैरानी, सिर्फ सुकून था। साल गुजरते गए। अयान अपने वालिद का सबसे काबिल शागिर्द बना और फिर खुद एक मशहूर हकीम बन गया। लोग उसे इज्जत और मोहब्बत से याद करने लगे। और उसने जिंदगी भर एक बात याद रखी, असली जादू